NCERT एक्सरसाइज 4.5 हिंट एंड सॉल्यूशन पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक पिछले वीडियो में आपको दे दिया गया था। हिंट छोड़े गए थे सवाल काफ़ी होमवर्क के लिए, शायद आप लोग कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक इनवर्स फाइंड आउट करना था। इसमें 11th वाला बचा था। ए बराबर दिया है मैट्रिक्स इतना, हमको इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने निकाला है, ये 1 हो जाएगा, ये 1। इसके बाद ये वाली वैल्यू बचती है आपकी, ये वाली। तो माइनस कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस बाहर लिया, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर -1। ये आपके आ गया डिटरमिनेंट ए। फिर ए 1 लिया हमने, तो -1 का पावर 2। जब 1 लिया तो क्या बचा है आपका, ये बताया गया है आपको, ये बताया गया है, ये मिलेगा आपको बराबर, ये बराबर -1। ये तो हो गया सारी, ये 1 के लिए यहाँ पर है। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ बताइए आप। ये 1 के लिए ये तो 1 हो जाएगा, ये माइनस कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या मिलेगा, -1। जो 1 की वैल्यू है वह डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है, ठीक है। A12 कह रहा है, जब A12 -1 पावर 3 हो जाएगा, और जब A12 की वैल्यू निकालेंगे ये आएगा, ये हो जाएगा आपका बराबर 0, ठीक है। A13 यह भी बराबर आपका हो जाएगा 0। A21 -1 पावर 3, जब 21 करेंगे तो ये आएगा, ये भी आपका हो जाएगा बराबर 0। फिर A22 -1 पावर 4, ये +1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कास अल्फा। A23 ये कितना हो जाएगा, इसका मान -1 हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा। दिख रहा है, माइनस साइन अल्फा। इसी में लोग जोर लगाए हैं फोन के लिए, रुकना पड़ेगा हमको। फिर A31 -1 पावर 4, जब A31 लिया, 0 कास अल्फा 0 साइन अल्फा, ये बराबर हो जाएगा क्या है आपका 0। A32 -1 पावर 5, A32 ये ले लिया, 1 0 0 साइन अल्फा, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ लगा हुआ है, -1 पावर 5 मतलब -5, माइनस साइन अल्फा। A33 ये पूरा ये और ये हट जाएगा, 1 0 0 कास अल्फा, ये +1 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, ये कास अल्फा। ये हो गया ये। अब हमको कहीं कार्नर पर सबकी वैल्यू लिख लेनी होगी कि A11 कितना होगा, -1। A12 कितना हुआ, 0। A13 कितना हुआ, 13 0। A21 कितना हुआ, A21 0। A22 आया है माइनस कास अल्फा, क्योंकि मिटाना पड़ेगा इसको। A23 बराबर माइनस साइन अल्फा, ओके। A31 आया है 0। A32 ये आया है आपका माइनस साइन अल्फा, और A33 आया है कास अल्फा।
चलो भाई, अब हम इसको मिटाते हैं। अब यही तो समस्या होती है, अगर कहीं से हल्का सा फॉल्ट होगा तो पता नहीं चलेगा। चलिए अब मिटाता हूँ। अब आया एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ये आता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आया बराबर क्या आ गया भैया, -100। फिर ये वाला पोर्शन आपका हो गया। A21 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये मैट्रिक्स का चिन्ह है, डिटरमिनेंट लगा दिया हमने। A31 0 माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, चलिए बराबर -1 कॉमन ले लेता हूँ तो सब में कॉमन हो जाएगा। 1 0 0 0, भाई ये डिटरमिनेंट नहीं, ये मैट्रिक्स है। कास अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, ये हो गया। अब ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर 1/-1 इंटू -1 0 0 0 कास अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका क्या, 1 0 0 0 कास अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कास अल्फा। लेट मी चेक द आंसर प्लीज। ऐसे सवालों में डर बहुत लगता है। डर ये है कहीं से हल्का सा मिस्टेक किए नहीं हो जाता है, किए नहीं हो जाता है। आंसर एकदम आपका सही है, इसको नोट कर लें प्लीज। और हर क्वेश्चन में एक ही सिस्टम अप्लाई करना है, आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको होमवर्क करना है ज़्यादा। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, दिया हुआ है 13 में 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, 13 नहीं 12 है। ए बराबर 3725, बी बराबर 6879, वेरीफाई ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये तो फार्मूला आपको बताया गया था, तो क्लियर सी बात है, ये सही होगा। पहले मॉडुलस ए निकाल लिया, 1 आया, मॉडुलस सॉरी डिटरमिनेंट ए निकाल लिया, 1 आया, डिटरमिनेंट बी निकाल लिया, 7 आया। 6 9 ओ गड़बड़, 6 9 54 माइनस 8 56, ये बराबर आ गया क्या, -2। क्या आ गया, -2। ठीक है। अब ए भी अगर निकालेंगे तो आपको ए मिल जाएगा, निकालेंगे तो। अब मॉड ऑफ ए बी एकदम करेक्ट है, ये मैंने कैलकुलेट करके रख लिया है। अब एडजॉइंट ए बी, मैंने आपको ट्रिक बताया था क्या, इस एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ 61 कर दीजिए, यहाँ पर 67 कर दीजिए, इसके साइन को चेंज कर दीजिए, -47 -87। ओके। अब ए बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिटरमिनेंट ए
इंटू एडजॉइंट ए बी, ये आपका निकल कर चला आएगा -1/2 इज 61 -47 -87 67। ये करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, जगह जरा देख लूँ, हाँ है जगह, -61/2 -87/2, नहीं प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। मैट्रिक्स है, सब में मल्टीप्लाई होगा भैया, मैट्रिक्स है सब में मल्टीप्लाई होगा, ये डिटरमिनेंट नहीं है ये। तो 47/2, ठीक है, और फिर -67/2, ये आपका आ गया ए बी इनवर्स। अच्छा, अब एडजॉइंट ए निकाल लो भैया, एडजॉइंट ए हमने कहा था इसके प्लेस को चेंज कर दो, 5 3, इसके साइन को चेंज कर दो, -2 -7। भाई जब इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो ट्रिक तो लगाना ही पड़ेगा। ए इनवर्स बराबर 1/डिटरमिनेंट ए क्या आ जाएगा, सॉरी एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए 1/a कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क आएगा नहीं, ये 5 -7 -2 3 ये आएगा। फिर इसी हिसाब से बी, एडजॉइंट बी निकाल लीजिए, एडजॉइंट बी, इसके प्लेस को इंटरचेंज करिए, तो 6 की जगह पर 9 और 9 की जगह पर 6, इसके साइन को चेंज कर दीजिए, -7 -8, ठीक है। बी इनवर्स निकालना है आपको, 1/डिटरमिनेंट बी एडजॉइंट बी, ये कितना हो जाएगा ये आपका तो मार्वलस भी कितना है, -1/2, -1/2, ठीक है। एडजॉइंट बी 9 -7 और -8 6, ये बराबर हो जाएगा आपका -9/2 प्लस, ये प्लस में हो जाएगा, जाने दो 8/2 ही रहने दो, जरूरत पड़ेगी, माइनस ए माइनस प्लस 7/2 -6/2, इसको /2 में रहने दो, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें जब हम ए बी इनवर्स निकाल रहे हैं सब में /2 है, या हम ऐसे भी इसको ऐसे भी रहने दें भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे रहने दो, इसको भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल लो, बी इनवर्स कितना आया है, बी इनवर्स -1/2 9 -7 -8 6, और ए इनवर्स कितना आया है, ए इनवर्स आया है 5 -2 -7 3, ये आया है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, -1/2 को बाहर रहने दो, -1/2 को बाहर रहने दो। अब इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बताए थे, फर्स्ट रो क्या आ गया आपका 9 -8, और फर्स्ट कॉलम 5 -2, तो 9 × 5 = 45 माइनस प्लस करना है +16, ठीक है। फिर सेकंड रो ले लेता हूँ, -7 3, तो 9 × 63 -63
और -63 -24। चलो हटाओ। सेकंड रो ले लेता हूँ। क्या सेकंड रो -7 6। फर्स्ट कॉलम 5 -2, तो 7 × 5 = 35 -35 और -12। फिर सेकंड कॉलम लेता हूँ -7 3, तो क्या होगा 7 × 7 = 49 49 प्लस 63 36 का 18 36 18 ये हो गया। जरा करिए -1/2, ये कितना होगा 61। ये कितना होगा -87 और ये होगा 35 10 -47 और ये होगा 9 8 17 7 और 4 1 5 1 6। जरा देखो तो 61 -47 -87 67 करेक्ट हुआ। AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ये वेरीफाइड हुआ। नोट इट प्लीज। बताए इसलिए एग्जैक्ट ट्रिक्स कर दिया, नहीं तो आप लोग लंबा लंबा करते, गलत होने का चांस ज़्यादा था। चलिए A बराबर इतना दिया है, मैट्रिक्स है ये। प्रूव दैट A² - 5A + 7I = 0, फाइंड द इनवर्स A इनवर्स। पहले A² मतलब A इंटू A। अब इसको करना है फर्स्ट रो 3 1 फर्स्ट कॉलम 3 1 3 -1। ये क्या हो जाएगा जरा बताइए आपको। 3 3 का 9 -1। फिर सेकंड रो ले लेता हूँ। क्या 1 2 3 1 का 3 और 1 2 या 2 हो गया। चलिए भाई अब सेकंड रो लेता हूँ। सेकंड रो क्या -1 2, इसका मल्टीप्लाई करो -3 चलिए फोन आ गया था तब तक कितना काम कर लिया हमने। ये स्क्वायर का मान निकाल लिया और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया सारे एलिमेंट में, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। और 7 आई, मतलब आई में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, 7 0 0 7 आ जाएगा। अब A² - 5A + 7I बराबर सबकी वैल्यू हमने रख दिया। चलिए अब यहाँ पर रखता हूँ 8 -15 + 7, फिर 5 -5 + 0 -5 + 5 + 0 3 -3 3 -3 गलत किया हूँ क्या। 5A की वैल्यू मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ 10 होगा। 5A की वैल्यू यहाँ 10 है तो -10 + 7 बराबर क्या आ गया 0 0 0 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। अब रही बात A इनवर्स निकालने की, तो बहुत सिंपल है, हम इससे भी कर देते हैं और ऐसे भी कर देता हूँ। ये डिटर्मिनेंट A कितना हो जाएगा भैया 3 दूनी 6 -1 + 1 बराबर 7। और एडजॉइंट A 2/2 मैट्रिक्स का है तभी काम लग रहा है बहुत आराम से। एडजॉइंट A बराबर हमने कहा था कि इसके प्लेस को इंटरचेंज करो 2 3, इसका साइन चेंज करो इसका, तो 1 -1। A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा A इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट A, ठीक है, इंटू एडजॉइंट A बराबर 1/7 और एडजॉइंट A 2 1 -1 3
बराबर हो जाए, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेट मी चेक द आंसर प्लीज। आंसर एकदम करेक्ट है, आंसर करेक्ट है, आप नोट कर लीजिए। और आंसर को कहीं मैं लिख लेता हूँ 1/7 2 1 -1 3। ठीक है, आंसर करेक्ट है, इसको लिखता हूँ। अब मैं मिटाता हूँ दूसरे तरीके से। ये बराबर 0 है, कहो हाँ, इसको मतलब कि a² -5a बराबर -7i होगा। हाँ, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, इसको a इनवर्स इंटू a कर सकता हूँ, या a इनवर्स a स्क्वायर को कर सकता हूँ, -5a इनवर्स कर सकता हूँ, बराबर -7i a इनवर्स कर सकता हूँ। ये क्या हो गया, ai बराबर ये क्या हुआ, -5i बराबर क्या हुआ, ये -7i a इनवर्स। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू 1 होगा, a -5i इक्वल टू 7a इनवर्स। a इनवर्स बराबर होगा 1/7, भाई -7 होगा, -7a -5i। देखो ज़्यादा कभी कभी इजी हो जाता है ये मेथड, जैसे क्यूब वगैरह दे दिया तो इजी हो जाता है। तो क्या हुआ भैया, -1/7a, ए दिया हुआ है 3 -1 1 2 और -5 मतलब 5005। ठीक है, तो बराबर हुआ -1/7, 3 -5 -2 1 -0 1 -1 -0 -1 और 2 -3 -3। चलो भाई -1 कॉमन ले लो, तो 1/7 हो जाएगा। कॉमन मतलब सब में -1 से मल्टीप्लाई करके -1 से भाग दे दो, क्या हो गया ये 2 -1 1 3। एकदम करेक्ट आंसर आया है। अगर दिख रहा होगा आपको, यहाँ देखिए आंसर मैंने लिखा था। दोनों तरह से ये आंसर आ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ये मैट्रिक्स ए दिया है 3/3 का मैट्रिक्स है ये। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन लंबा होगा, तो हिंट बता रहा हूँ, पहले क्या निकालेंगे, a इंटू ए बराबर a² निकल जाएगा, फिर a² इंटू ए बराबर a³ निकल जाएगा। बोलो भाई, अब इसी में ये वैल्यू रख दोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। इसके बाद आल्सो उसने कहा है कि फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो फाइंड ए इनवर्स के लिए अब हम इतना तो आप कर लेंगे, मैं ये वाला पोर्शन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप करेंगे खुद, मैं नहीं करने वाला, क्योंकि इतना लंबा जाएगा ये कॉपी कलम से ही सही बैठेगा। चलिए, अब फिर वही है कि दोनों साइड में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको a² a इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं, फिर -6 a इनवर्स लिख सकते हैं, +5a इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं, -11i a इनवर्स। चलो भाई, ये हो गया a²i, ये हो गया 6ai बराबर +5i बराबर -11a इनवर्स कर दो। आई का कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी a² है, a है तो i कोई मतलब नहीं रख रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे
ये मॉड ऑफ आई जो होता है वह 1 होता है, ठीक है ना। तो अब इसको लिख सकते हैं कि हम ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i इज इक्वल टू वाट, इज इक्वल टू माइनस 11 ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर 1 अपान माइनस 11 ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे, 6a की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 5i की वैल्यू जानते हैं कि 5i बराबर क्या होगा, 5i बराबर 5005 रख देंगे तो आपको ए इनवर्स का मान निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पहले एक फार्मूला हम शायद बताए नहीं थे इंटू पार्ट में, यह जान लीजिए कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1, जहाँ n क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब अगर 3/3 है तो ऑर्डर n बराबर कितना हुआ 3, अगर 2/2 है तो n बराबर कितना हुआ 2। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लेट ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, ऑफ ऑर्डर 3/3। ऑर्डर कितना दिया हुआ है, ऑर्डर बराबर 3/3 मतलब 3। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए ना। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। एडजॉइंट ए करा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 माइनस 1 बराबर a पावर 2। तो a पावर डिटरमिनेंट ऑफ a पावर 2 विकल्प बी आपका क्या है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बारी आती है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। कह रहा कि ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आप ऑर्डर दिया है n बराबर 2 दिया है, हाँ। देन डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू डेट ए मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब क्या है, 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहले तो हम इसमें हम कंसीडर करेंगे कि ए 2/2 के मैट्रिक्स को ले लेता हूँ, 1 2 3 4 ले लिया, ए इसकी वैल्यू ले लिया डिटरमिनेंट की, ये आएगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा ये, ठीक है। अब हमको पता है कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन मॉड ए माइनस 2 हुआ। एडजॉइंट में हमें बताया था कि क्योंकि 2/2 की है, बहुत आसान है, 4 1 माइनस 3 माइनस 2 हुआ ए इनवर्स की वैल्यू। तो ये हो जाएगा क्या, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इधर करता हूँ, इधर कर लेता हूँ कि मल्टीप्लाई कर देंगे -1/2 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -2 माइनस 3/2 प्लस 3/2 हो गया, प्लस 1 माइनस 1/2। अच्छा, ये तो हो गया ए इनवर्स। अगर मैं कहूँ कि मॉड ए इनवर्स का ये ले लूँ, क्या डिटर्मिनेंट, क्या ले लूँ डिटर्मिनेंट, ये क्या हो जाएगा जरा बताओ हमको, -2 3/2 और 1 -1/2 ये हुआ। ये भैया ऐसे ही रहने दो ना, ऐसे ही रहने दो, इसको जाने दो। तो ए इनवर्स बराबर हमारा आ गया 1 अपॉन -2 4 3 -2 1 हो गया, सॉरी
अब डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगेगा भैया ये, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब बताओ कि 4 -2 -3 -1। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालता हूँ यार, इसकी वैल्यू निकाल लूँ क्या, तो -1/2 4 -6 + 6 आएगा, -1/2 × 10 बराबर -5। ये तो गड़बड़ है मामला भैया, ये तो गड़बड़ है, नहीं निकल पा रहा है। अच्छा रुको, कुछ और सोचता हूँ, क्यों गड़बड़ हो रहा था। हम डिटरमिनेंट पहले ले लिए, पहले ए इनवर्स की वैल्यू ही रखता हूँ मैं, ए इनवर्स की वैल्यू रखता हूँ। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +1, ये 3/2 -1/2 हो गया। अब डिटर्मिनेंट ए इनवर्स लेता हूँ, क्या हो जाएगा ये, -2 3/2 1 -1/2। चलो भैया इसका मल्टीप्लाई करो तो 1 हो जाएगा, -3/2 बराबर -1/2 बराबर 1/-2 किसकी वैल्यू आई भैया, यहाँ देखो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई है, इसका मतलब यह है कि 1/डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ए। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपका ऑप्शन नंबर 12 बी। इसको ऐसे भी लिखा है कि ए इनवर्स = 1/det A लिखा है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई फर्क नहीं है, विकल्प बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व हुआ। बेटा हालांकि ये कोविड-19 के कारण ये कट चुका है, लेकिन फिर भी मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है बेटा, अगर हम जैसे जेई मेन की परीक्षा अगर हम दे रहे हैं तो हमको कुछ तो पुराने लेवल पर जो पिछले पाठ्यक्रम से पूछा गया है उस तरह के कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, तो प्रैक्टिस में होगा भाई, उससे इजी दे देगा तो बहुत बढ़िया बात है। तो कम से कम हम लोग अच्छे क्वेश्चन कर लें। अच्छे क्वेश्चन करने के लिए हमको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, कम से कम 2019 का, 18 का, 17 का, 16 का, 15 का जो क्वेश्चन आया हुआ है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से, चाहे रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन में भी अभी कम्पिटिटिव क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, इसमें भी नहीं करवाए हैं। तो अभी एक एक्सरसाइज और बाकी है, 2-4 सवाल करवाएंगे, ज़्यादा नहीं, उसमें 2-4 सवाल करवा के छुड़वा देंगे। इसके बाद आपको हम कम्पिटिटिव लेवल का रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करेंगे। एक वीडियो देंगे रिलेशन, 1 या 2 वीडियो रिलेशन एंड फंक्शन में, और 1 या 2 वीडियो ये डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स का देंगे, ठीक है, क्योंकि जान ही रहे हैं डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स है, ठीक है, डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स है, इसलिए मैट्रिक्स का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ाने के बाद डिटरमिनेंट, फिर डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में रिलेशन होता है, तो इसलिए ये चैप्टर पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैं पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूँ। अगर आप केवल यूपी बोर्ड के चक्कर में हैं तो इसको मन न पढ़ें। अगर कम्पिटिटिव लेवल में आप जाना चाहते हैं, BHU BSc इंट्रेंस एग्ज़ाम, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का BSc इंट्रेंस एग्ज़ाम और JEE मेन, इस सब में अगर आप बैठना चाहते हैं तो ज़रूरी है बेटा, कम्पिटिटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। वो मैं आपके साथ हूँ, करूँगा, निश्चित रूप से करूँगा। इन गड़बड़ी यही करते हैं आप लोग कि मेरा वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, मुझको एनर्जी नहीं मिल पाती है, मन नहीं कर रहा पढ़ाने का,
क्योंकि 1.5 घंटा चला था, वो भी 1.5 घंटा कौन चला था, मेरी बिटिया है छाया दुबे नाम है उसका, शायद छाया दुबे, छाया मिश्रा है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ फिर से। उससे मैंने कहा था तो वो वीडियो को डाउनलोड नहीं कर रही है। हाँ, तो 1 पैसा 2 पैसा एडवर्टाइजमेंट मिलता है, उससे मेरा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन एनर्जी तो नहीं मिल पाती हमको। तो आप लोग ऐसा ना करें, क्यों कर रहे हैं? मैं भी अगर चाहूँ तो बहुत सारे वीडियोज अपलोड हैं, छोड़ दूँ पढ़ाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 1-2 वीडियो बना के दे दूंगा, वो हमारा चैनल चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। महीना में 1 वीडियो बना दिया, काम ख़त्म। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा।